नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय और सोलर क्लू में आपका स्वागत है। आज हम सोलर पावर सिस्टम की सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से नेक्स्ट 15 साल में आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कितना पैसा दे चुके होंगे? अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उस रिजल्ट को 15 साल यानी 180 महीनों से मल्टीप्लाई कीजिए। एग्जाम्पल, अगर मेरा बिल 1500 रुपया है तो मैं उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 2250 रुपये आता है। इसको अगर मैं 180 से मल्टीप्लाई करूं तो आता है 4,05,000 रुपया। मैंने 1.5 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि लगभग ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1.5 टाइम्स पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अपना बढ़ा देगी नेक्स्ट 15 सालों में। अगर आपका अगले 15 साल तक घर की इलेक्ट्रिसिटी यूसेज सेम रही तब आप लगभग 4 लाख का मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल बोर्ड को पे कर चुके होंगे। जानकर शॉक लगा? ऐसा ही आप अपने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कीजिए एंड सोचिए कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ बिजली पर। अगर आप इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो कोई ऐसा तरीका के बारे में सोचिए जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हो। इस बढ़ते बिल की वजह से सोलर पावर सिस्टम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब आम आदमी ने इसे अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया है। आज की वीडियो में हम सोलर पावर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आने वाली वीडियोस में हम ये भी सीखेंगे कि कौन से टाइप की सिस्टम बेस्ट है, किसमें इनकम होगा, किसमें बैटरीज लगाते हैं, कितनी कैपेसिटी की बैटरी लगानी है, साइजिंग कैसे करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और सोलर इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। एक सोलर सिस्टम होता क्या है? यह एक ऐसा सिस्टम है जो आप अपने घर पर लगा सकते हैं एंड ये सिस्टम आपको खुद की इलेक्ट्रिसिटी बना के देगी, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस कारण आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा सकते हैं या अपनी इनकम भी बना सकते हैं। सोलर पावर सिस्टम लगाने के 3 टाइप्स होते हैं। पहला ऑन ग्रिड सिस्टम, दूसरा ऑफ ग्रिड सिस्टम, तीसरा हाइब्रिड सिस्टम। पहले समझते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम काम कैसे करता है। इसके नाम से पता चलता है कि ये ग्रिड से कनेक्टेड रहता है और ग्रिड पे ही कंप्लीटली डिपेंडेंट रहता है। ग्रिड यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। एक ऑन ग्रिड सिस्टम को काम करने के लिए सोलर पैनल्स, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, नेट मीटर और ग्रिड कनेक्शन चाहिए, तभी आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। समझते हैं ये काम कैसे करता है। डे टाइम पे जब सोलर पैनल पे सनलाइट पड़ता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट के फॉर्म में होती है। लेकिन घर के लगभग सारे अप्लायंसेस यानी लोड्स एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्वर्टर लगाया जाता है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को डीसी फॉर्म से एसी फॉर्म में बनाए। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी घर में सप्लाई होगी। जितने की घर को ज़रूरत है उतनी की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी और बाकी नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी रात में जनरेट नहीं हो सकती क्योंकि सनलाइट उस वक्त नहीं रहती है, इसीलिए रात में पावर ग्रिड से आएगी और सुबह तक चलेगी। ये प्रोसेस पूरे मंथ चलेगा और एंड ऑफ द मंथ में ये कैलकुलेट होता है कि आपने दिन में ग्रिड को कितना सप्लाई किया था और रात में कितना ले लिया। इसका हिसाब आपका नेट मीटर रखता है। आसान भाषा में अगर समझे तो आप ग्रिड को अपना इलेक्ट्रिसिटी बैंक समझिए। आप दिन में जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे इसका मतलब आप इनकम कर रहे हैं। जितना चाहिए उतना इस्तेमाल करके आप बाकी अपने बैंक में जमा कर रहे हैं। रात में यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जीरो हो गई यानी इनकम जीरो हो जाएगी तो आपको अपने बैंक यानी ग्रिड से पावर आएगी। आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है तो आपको बिल नहीं पे करना पड़ेगा और ऊपर से आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पैसा भी मिलेगा। ये पैसा कितना मिलेगा ये हर स्टेट में अलग अलग होता है।
अगर आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिल पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन महीना का 200 यूनिट है, मान लीजिए आपने ऐसा सिस्टम लगाया है जो 300 यूनिट बना के देती है, तो इसका मतलब आपने 100 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की है। आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो 100 यूनिट का पैसा आपको देगी। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने ऐसा सिस्टम लगाया है जो 150 ही यूनिट बना के देती है, तो इसका मतलब आपने 50 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट की है। इस 50 यूनिट का बिल आपको पे करना पड़ेगा जो आपसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज करेगी। समझते हैं इस सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा और इकलौता डिसएडवांटेज ये है कि ये ग्रिड से कनेक्टेड है और उसके बिना काम नहीं करेगा। इसका कोई बैकअप नहीं होता क्योंकि इसमें बैटरी नहीं लगी हुई होती है। ये ग्रिड से हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए और ग्रिड से सप्लाई रहना चाहिए, वरना इन्वर्टर काम नहीं करेगा एंड सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। मतलब बिजली कट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके लोकेलिटी में बिजली की कटौती की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप इस सिस्टम को ना खरीदें। आइए समझते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये हर बड़े सिस्टम को चला सकता है, चाहे वो एसी हो, मोटर हो, लिफ्ट हो या और भी कोई बड़ा लोड, ये सबको आराम से चला सकता है। दूसरा, इसका कॉस्ट कम है। अगर ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सिस्टम से कंपेयर किए जाए तो ये सबसे लो कॉस्ट का सोलर पावर सिस्टम है, क्योंकि इस सिस्टम में बैटरीज नहीं लगी होती। यहाँ बैटरी का कॉस्ट आपका बच जाता है। तीसरा, इसका मेंटेनेंस में कुछ खर्चा नहीं होगा। बैटरी सिस्टम में डिस्टिल वाटर यूज़ करना होता है जो हर 8 महीनों में रिफिल करना होता है। इसमें बैटरी नहीं होने के कारण बैटरी मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं आएगी। इसके सोलर पैनल्स को टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि सोलर पैनल्स के ऊपर डस्ट जमा हो जाएगी जो इलेक्ट्रिसिटी बनने से रोकेगी। चौथा, इसका एक्स्ट्रा जनरेशन का बेनिफिट मिलता है। सपोज आपका सिस्टम ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है तो आपको उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पैसे भी मिलेंगे। मान लीजिए आप एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। आपका सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे देगा। उस एक्स्ट्रा जनरेशन को आपको फ़ायदा मिलेगा, जबकि ये बेनिफिट ऑफ ग्रिड सिस्टम में नहीं होता। ऑन ग्रिड सिस्टम अगर कंपेयर करें दूसरे सिस्टम से तो ये सबसे ज़्यादा इंस्टॉल की जाती है। रेसिडेंशियल घरों में 70% एंड कमर्शियल सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज, अपार्टमेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल जहां बिजली बिल बहुत ज़्यादा आती है वहां इसकी रिक्वायरमेंट बढ़कर 95% हो जाती है। इसकी बिजली बिल बचाने की क्षमता और कितने भी बड़े लोड को आसानी से चलाने की वजह से ये एक बेस्ट सिस्टम है और इसका डिमांड सबसे ज़्यादा है। कमर्शियल सेक्टर में इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेम कंजम्पशन के लिए कमर्शियल सेक्टर में दुगना चार्ज लेती है। अगर आप भी भारी बिल से बचना चाहते हैं और खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लगवाएं और इस्तेमाल करें। फ़र्क आपको खुद पता चल जाएगा। ऑन ग्रिड सिस्टम की फुल वीडियो, होप ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।